एक भक्त रमन महर्षि से पूछते हैं कि ध्यान करने के लिए कोई निश्चित आकार आवश्यक है। हम मैं पर ध्यान कैसे करें? तो इस पर महर्षि कहते हैं, हम आकारों में सुदृढ़ हो चुके हैं, अतः हमें ध्यान हेतु निश्चित आकार आवश्यक है। हम जिसका ध्यान करते हैं अंततः वही शेष रहेगा। जब तुम ध्यान करते हो तब अन्य संकल्पों का लोप हो जाता है। जब तक तुम्हें ध्यान की आवश्यकता है अन्य संकल्प रहेंगे। तुम कहाँ हो? चूंकि तुम्हारा अस्तित्व है तुम ध्यान करते हो। ध्यान करने वाले को ध्यान करना आवश्यक है। जहां वह है वहीं ध्यान हो सकता है। ध्यान अन्य समस्त संकल्पों को नष्ट कर देता है। तुम्हें अपने आप को स्रोत में विलीन करना चाहिए। कभी कभी हम बिना जाने स्रोत में विलीन हो जाते हैं, जैसे निद्रा में, मृत्यु में, मूर्छा में। ध्यान क्या है? इस पर महर्षि कहते हैं कि यह जागृत रहकर स्रोत में विलीन होना है। तब मृत्यु, मूर्छा इत्यादि का भय चला जाएगा, क्योंकि तुम सचेत रहकर मूल स्रोत में विलीन होने में समर्थ हो। अब मृत्यु का भय क्यों है? मृत्यु का अर्थ अस्तित्व रहित होना नहीं हो सकता। तुम सुसुप्ति को क्यों प्रेम करते हो जबकि मृत्यु को नहीं कर पाते? अब क्या तुम विचार नहीं कर रहे हो? अब क्या तुम्हारा अस्तित्व नहीं है? सुसुप्ति में क्या तुम्हारा अस्तित्व नहीं था? एक बालक भी कहता है कि वह आनंद से भली प्रकार सोया। वह भी सुसुप्ति में अपने अस्तित्व को स्वीकार करता है, चाहे बिना जाने करे। इस प्रकार चेतन अर्थात ज्ञान ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। हम अचेत नहीं रह सकते। फिर भी हम कहते हैं कि हम सुसुप्ति में अचेत थे, क्योंकि हम सीमित पदार्थ ज्ञान की ही बात करते हैं। जगत, देह आदि हम में इस प्रकार अंतर्भूत हो गए हैं कि इस सापेक्ष चेतनता को ही हम आत्मा मान लेते हैं।